So hello everyone. So today we are connecting with Yusuf from Saudi Arabia, right? जो कि अपनी US CPA और CMA की जो जर्नी है उसके बारे में पूरा जो है डिस्कशन करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या। तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था ये CPA के लिए, तो मैंने सर की वीडियोस देखा, फिर उनसे जो है कांटेक्ट हुआ मेरा। उसके बाद मैं सर से बात किया, उसके बाद सर ने मुझे बताया कि So my next question would be like कि हमारे इंस्टीट्यूट में टाइम टू टाइम डाउट्स रिजॉल्व होते हैं। देखो, एक तो आप क्लासेस लेते हो वो तो ठीक है, लेकिन उन क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है और जब आपको रिवीजन के टाइम पे भी डाउट्स आते हैं तो वो टाइमली रिजॉल्व होते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कैंडिडेट के लिए अपने डाउट्स को टाइमली रिजॉल्व करवाना फैकल्टी से प्रिपरेशन के लिए, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर की जो लाइव वीडियोस होते हैं वो मतलब उसमें ऑलमोस्ट एक 80% जो है सर ऑलरेडी रिजॉल्व कर जाते हैं क्वेश्चंस। मतलब जो उनके समझाने का स्टाइल है ना, समझाने का जो स्टाइल उनका वो मतलब अप टू द मार्क है कि आदमी जो है ना एक 80% तक समझ जाता है। फिर जो है डॉट रिजॉल्विंग जो सेशंस होते हैं वो भी अलग से लेते हैं सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सर का मेंटरशिप बैच है उसमें 7 to 8 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उससे जो है सर अच्छा मैनेज कर लेते हैं। और फिर एक KPI इसमें जो एडवांटेज है वो ऐसा है कि जो सर जो है सेग्रीगेट करके रखा है बैचेस को। जैसा CA जो करे उनके लिए अलग बैच है, और जो हम जैसे BCom करे हुए उनके लिए सेपरेट बैच है। कोई भी कॉन्सेप्ट शमी सर स्टार्ट कराते हैं तो पहले उसका एग्जाम्पल देते हैं। आप चाहे CMA फ्रेमवर्क की बात करें या CPA फ्रेमवर्क की बात करें, तो एकदम करिकुलम का कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले एक लेमन में वो एक एग्जाम्पल देते हैं, पूरा बेस बनाते हैं ताकि कैंडिडेट को एडवांस लेवल में जाकर उस कॉन्सेप्ट की दिक्कत ना आए। तो कितना जरूरी होता है एक कैंडिडेट के लिए एग्जाम्पल को पहले समझना कॉन्सेप्ट से पहले। जी मैम, ये तो सर शमी सर का एक मतलब एक गोल्डन पार्ट है। ये सर जो है पूरा एकदम मतलब सिंपल तरीके में समझाते हैं और पूरा बेस से लेके जाते हैं। क्योंकि बहुत चीजें ऐसे होती है जब CPA करते हैं कि जो है ना बहुत उससे जाना पड़ता है मतलब। हाँ जी मैम। हाँ, तो ये डिफिकल्टीज आती है, जैसा कि जो बंदा जो है ना सिर्फ बैचलर्स करा हुआ है तो उसके लिए CPA करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर जो है ना पूरा बेस से लेके जाते हैं। फर्स्ट 15 डेज जो है सर ने जो है ना फार क्लासेस में ऐसे ही किया था कि पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ना CPA का FAR का वो पूरा मतलब फंडामेंटल क्लासेस पूरे। यहाँ फिर ऑडिट में भी वैसे ही किया है, हर मतलब रेगुलेशन में भी वैसे है। तो वो जी हाँ राइट। सो Yusuf, my next question would be like कि CPA मॉड्यूल प्रिपरेशन में हमारे AKPS इंस्टीट्यूट में शमी सर का ये इनिशिएटिव रहता है मैराथन बैचेस का, जिसमें स्पेशली ऑडिट मैराथन की अगर मैं बात करूं तो कितना जरूरी होता है CPA एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब भी हम मैराथन बैचेस की बात करते हैं, वर्कशॉप्स की बात करते हैं, स्पेशली ऑडिट मैराथन की अगर मैं बात करूं। जब जो ऑडिट मैराथन के बारे में बात करें ना, तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट को जो है एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाता है उसमें। और जब क्वेश्चंस करने जाते हैं ना MCQs, तो ऑडिट में बहुत बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन के बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे जो है ना एलिमिनेशन करने के लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि ऑडिट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो सर जो है ना एकदम उसको बहुत उसमें एक समराइज वे में बता दिया है, तो उसमें बहुत काफी बेनिफिशियल होता है। राइट तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब होने वाला है यूसुफ की, जैसे कि कोर कॉन्सेप्ट्स भी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, समराइज सॉर्ट ऑफ नोट्स रहते हैं, तो वो कितने जरूरी होते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए? क्योंकि एक तो आप पूरे आउटलाइनिंग पढ़ते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? जी CPA में जब जो पहला सब्जेक्ट है फार है और रेगुलेशन है, इसमें जो है ना डेप्थ में बहुत है। तो जब ये इंस्टीट्यूट से जब कोर कॉन्सेप्ट के नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आदमी को एक समराइज पूरा एक यूनिट मिल जाता है, वो काफी बेहतरीन है।
और सर जो है ना, हम जो है सर को हर यूनिट के साथ जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजते हैं ईमेल करके। तो सर जो है उसका फीडबैक देते हैं, फिर जो है समझाते हैं कि कहाँ जो लैक हो रहे हैं और कहाँ पर जो है प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, ऐसे। So यूसुफ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जैसे कि आपने सीएमए और सीपीए की प्रिपरेशन करी है हमसे, तो सीएमए और सीपीए के लेक्चर्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, तो आप क्या रिमार्क्स देना चाहते हैं शमी सर के लेक्चर्स के विद रिस्पेक्ट टू? सीपीए और सीएमए लाइव लेक्चर्स तो मैंने लिया है सर से सीपीए के, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं साथ ही। तो मैं तो अगर आउट ऑफ 5 तो 5 ही दूंगा मैं, एकदम एक्सीलेंट सर के लेक्चर्स। एकदम सर का स्टाइल जो है समझाने का वो बहुत अच्छा होता है। तो यूसुफ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक कि आपने यूएससीएमए को मैनेज करा है यूएससीपीए के साथ, राइट? क्या चैलेंजेस एक कैंडिडेट फेस करता है जब वो एक ब्लेंडेड वर्जन में जाता है, यूएससीएमए के साथ सीपीए की भी प्रिपरेशन कर रहा है? तो क्या चैलेंजेस एक कैंडिडेट एक्चुअली में फेस करता है, और एक सही मेंटर का होना क्यों जरूरी है अगर आप दोनों ही कोर्सेज पैरेलल कर रहे हो? सबसे पहला चैलेंज तो एक तो टाइम का आता है। जब कोई बंदा जो है जॉब कर रहा है, फिर शादी में स्टडीज कर रहा है, फिर फैमिली को भी टेक केयर करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक मेंटरशिप का हेल्प मिल जाता है तो उसमें बहुत एक सहूलत हो जाती है कि पढ़ने में। और सर का सर जो समझाते हैं और जो बताते हैं ना, उसी को फॉलो कर ले तो बस काफी हो जाएगा। So Yusuf, my last question would be like, how would you rate AKPS Institute on a scale of 10 और शमी सर की गाइडेंस की with respect to in CPA and CMA preparation? I will give 10 out of 10 for the AKPS Institute and sir also. सर के जो एक्सप्लेनेशन है और सर का वे ऑफ टीचिंग है बहुत ही बढ़िया है, और सर जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे जो रिमार्क्स देते हैं और फिर जो गाइडेंस करते हैं वो टू द मार्क है। Right. तो 10 आउट ऑफ 10 है। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ यूसुफ सऊदी अरेबिया से, जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया यूएससी में और सीपीए की जर्नी को लेकर, और वो ऑलरेडी वर्किंग है इन एन एफएफसी कंपनी इन सऊदी अरेबिया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।